पिछले अध्याय में हमने शालग्राम शिलाओं की परीक्षा एवं चिन्हों के आधार पर भगवान के कौन से रूप उनमें प्रस्तुत हैं यह जाना। इस अध्याय में हम भगवान के चरण चिन्हों का परिचय जानेंगे एवं प्रत्येक मास में उनकी विशेष आराधना के बारे में सुनेंगे। पार्वती जी ने पूछा, कृपानिधे, विषय रूपी ग्रहों से भरे हुए भयंकर कलयुग के आने पर संसार के सभी मनुष्य पुत्र, स्त्री और धन आदि की चिंता से व्याकुल रहेंगे। ऐसी दशा में उनके उद्धार का क्या उपाय है, यह बताने की कृपा कीजिए। महादेव जी ने कहा, देवी, कलयुग में केवल हरिनाम ही संसार समुद्र से पार लगाने वाला है। जो लोग प्रतिदिन हरे राम हरे कृष्ण आदि प्रभु के मंगलमय नामों का उच्चारण करते हैं, उन्हें कलयुग बाधा नहीं पहुंचाता। अतः बीच बीच में जो आवश्यक कर्म प्राप्त हों, उन्हें करते करते भगवान के नामों का स्मरण करते रहना चाहिए। जो बारंबार कृष्ण 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 की रट लगाता रहता है तथा मेरे और तुम्हारे नाम का भी व्यतिक्रम पूर्वक अर्थात गौरी शंकर आदि कहकर जप किया करता है, वह भी जैसे आग रुई की ढेरी को जला डालती है, उसी प्रकार अपनी पाप राशि को भस्म करके उससे मुक्त हो जाता है। जय अथवा श्री शब्द पूर्वक जो तुम्हारा, मेरा या श्री कृष्ण का मंगलमय नाम है, उसका जप करने से मनुष्य पाप मुक्त हो जाता है। दिन, रात और संध्या सभी समय स्मरण करना चाहिए। दिन रात हरि नाम का जाप करने वाला पुरुष श्री कृष्ण का प्रत्यक्ष दर्शन पाता है। अपवित्र हो या पवित्र, सब समय निरंतर भगवत नाम का स्मरण करने से वह क्षण भर में भव बंधन से छुटकारा पा जाता है। भगवान का नाम नाना प्रकार के अपराधों से युक्त मनुष्य का पाप भी हर लेता है। कलयुग में यज्ञ, व्रत, तप और दान कोई भी क्रम सब अंगों से पूर्ण नहीं उतरता। केवल गंगा का स्नान और हरि नाम का कीर्तन, ये ही दो साधन विघ्न बाधाओं से रहित है। कल्याणी हत्या जनित हजारों भयंकर पाप तथा दूसरे दूसरे पातक भी भगवान के गोविंद नाम का उच्चारण करने से नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य अपवित्र हो या पवित्र अथवा किसी भी दशा में क्यों न स्थित हो, जो पुंडरीकाक्ष भगवान विष्णु का स्मरण करता है, वह बाहर और भीतर सब ओर से पवित्र हो जाता है। केवल भगवत नामों के स्मरण से तथा भगवान के चरणों का चिंतन करने से शुद्धि होती है। सोने, चांदी, भिगोए हुए आटे अथवा पुष्पमाला के द्वारा भगवान के चरणों की आकृति बनाकर उसे चक्र आदि चिन्हों से अंकित कर लें। उसके बाद पूजन आरंभ करें। पूजन के समय भगवत चरणों का इस प्रकार ध्यान करें। भगवान अपने दाहिने पैर के अंगूठे की जड़ में प्रणत जनों के संसार बंधन का उच्छेद करने के लिए चक्र का चिन्ह धारण करते हैं। मध्यमा अंगुली के मध्य भाग में अच्युत ने अत्यंत सुंदर कमल का चिन्ह धारण किया है। उसका उद्देश्य है ध्यान करने वाले भक्तों के चित्रूपी भ्रमर को लुभाना। कमल के नीचे वे ध्वज का चिन्ह धारण करते हैं, जो मानो समस्त अनर्थों को परास्त करके फहराने वाली विजय ध्वजा है। कनिष्ठका उंगली की जड़ में वज्र का चिन्ह है, जो भक्तों की पाप राशि को विदीर्ण करने वाला है। पैर के पार्श्व भाग में बीच की ओर अंकुश का चिन्ह है, जो भक्तों के चित्रूपी हाथी का दमन करने वाला है। श्रीहरि अपने अंगुष्ठ के पर्व में भोग संपत्ति के प्रतीक भूत यव का चिन्ह धारण करते हैं तथा मूल भाग में गदा की रेखा है, जो समस्त देहधारियों के पापरूपी पर्वत को चूर्ण कर डालने वाली है। इतना ही नहीं, वे अजन्मा भगवान संपूर्ण विद्याओं को प्रकाशित करने के लिए भी पद्म आदि चिन्ह को धारण करते हैं। दाहिने पैर में जो जो चिन्ह है, उन्हीं उन्हीं चिन्हों को करुणा निधान प्रभु अपने बाएं पैर में भी धारण करते हैं। इसलिए गोविंद के महात्म्य का जो
आनंदमय रस के कारण अत्यंत मनोरम जान पड़ता है, सदा श्रवण और कीर्तन करना चाहिए। ऐसा करने वाले मनुष्य की मुक्ति होने में तनिक भी संदेह नहीं है। अब मैं प्रत्येक मास का वह कृत्य बतला रहा हूँ जो भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला है। जेठ के महीने में पूर्णिमा तिथि को स्नान आदि से पवित्र होकर यत्न पूर्वक श्रीहरि का स्नान उत्सव मनाना चाहिए। इससे दिन, पक्ष, मास, ऋतु और वर्ष भर के पाप नष्ट हो जाते हैं। कोटि कोटि सहस्त्र जो पातक और उपपातक होते हैं, उन सब का भी नाश हो जाता है। स्नान के समय कलश में जल लेकर भगवान के मस्तक पर धीरे धीरे गिराना चाहिए और पुरुष सूक्त के मंत्रों तथा पावमानी ऋचाओं का क्रमशः पाठ करते रहना चाहिए। नारियल युक्त जल, ताल फल से युक्त जल, रत्न मिश्रित जल और चंदन मिश्रित जल तथा पुष्प युक्त जल, इन 5 उपचारों से स्नान कराकर अपने वैभव विस्तार के अनुसार भगवान की आराधना करें। तत्पश्चात घं घंटाए नमः इस मंत्र को पढ़कर घंटा बजावें और इस प्रकार प्रार्थना करें। अपनी ऊंची आवाज से पतितों की पातक राशि का निवारण करने वाले घंटे, घोर संसार सागर में पड़े हुए मुझ पापी की रक्षा करो। जो क्षत्रिय विद्वान ब्राह्मण पवित्र भाव से इस प्रकार भगवान की आराधना करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक में जाता है। आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को भगवान की सवारी निकालकर रथ यात्रा संबंधी उत्सव करना चाहिए तथा आषाढ़ शुक्ल एकादशी को भगवान के शयन का उत्सव मनाना चाहिए। फिर श्रावण के महीने में श्रावणी की विधि का पालन करना उचित है। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को भगवान श्री कृष्ण के जन्म का दिन है। उस दिन व्रत रखना चाहिए। तत्पश्चात अश्वनी के महीने में सोए हुए भगवान के करवट बदलने का उत्सव मनाना चाहिए। उसके बाद समय अनुसार श्रीहरि के शयन से उठने का उत्सव करें, अन्यथा वह मनुष्य विष्णु का द्रोह करने वाला माना जाता है। अश्वनी के शुक्ल पक्ष में भगवती महामाया का भी पूजन करना चाहिए। उस समय विष्णु रूपा भगवती की सोने या चांदी की प्रतिमा बना लेनी चाहिए। हिंसा और द्वेष का परित्याग करना चाहिए, क्योंकि विष्णु की पूजा करने वाला पुरुष धर्मात्मा होता है और हिंसा द्वेष आदमी महान अधर्म है। कार्तिक पुण्य मास है, उसमें इच्छानुसार पुण्य करें। भगवान दामोदर के लिए प्रतिदिन किसी ऊंचे स्थान पर दीप दान करना चाहिए। दीपक 4 अंगुल का चौड़ा हो और उसमें 7 बत्तियां जलाई जाए। फिर पक्ष के अंत में अमावस्या को सुंदर दीपावली का उत्सव मनाया जाए। अगहन के शुक्ल पक्ष में षष्ठी तिथि को सफेद वस्त्रों के द्वारा भगवान जगदीश की और विशेष ब्रह्मा जी की पूजा करें। पौष मास में भगवान का पुष्प मिश्रित जल से अभिषेक तथा तरल चंदन वर्जित है। मकर संक्रांति के दिन तथा माघ के महीने में अधिवासित तंडुल का भगवान के लिए नैवेद्य लगावें और ओम विष्णवे नमः इस मंत्र का उच्चारण करें। फिर ब्राह्मणों को देवादिदेव भगवान के सामने बिठाकर भक्तिपूर्वक भोजन करावें तथा उन भगवत भक्त द्विजों की भगवत बुद्धि से पूजा करें। एक भगवत भक्त पुरुष के भोजन करा देने पर करोड़ों मनुष्य के भोजन कराने का फल होता है। यदि पूजा में किसी अंग की कमी रह जाए तो वह ब्राह्मण भोजन में अवश्य पूर्ण हो जाती है। माघ के शुक्ल पक्ष में बसंत पंचमी को भगवान केशव को नहलाकर आम के पल्लव तथा भांति भांति के सुगंधित चूर्ण आदि के द्वारा विधि पूर्वक उनकी पूजा करें। तत्पश्चात जय कृष्ण कहकर भगवान का स्मरण करते हुए उन्हें एक मनोहर उपवन में प्रदक्षिणा भाव से ले जाएं और वहां दलोत्सव मनाएं। उक्त उपवन को प्रज्वलित दीपकों के द्वारा प्रकाशित किया जाए। उसमें ऐसे ऐसे वृक्ष हों जो सभी ऋतुओं से फूलों से भरे रहते हों। फल फूलों से सुशोभित नाना प्रकार के वृक्ष, पुष्प निर्मित चंदोवे, फल से भरे हुए घट, आम की छोटी छोटी शाखाएं
तथा छत्र और चवर आदि वस्तुएं उस वन की शोभा बढ़ा रही हों। कलयुग में विशेष रूप से दलोत्सव का विधान है। फागुन की चतुर्दशी को 8वें प्रहर में अथवा पूर्णमासी या प्रतिपदा की संधि में भगवान की भक्ति पूर्वक विधिवत पूजा करें। उस समय श्वेत, लाल, गौर तथा पीले इन 4 प्रकार के चूर्णों का उपयोग करें। इनमें कपूर आदि सुगंधित पदार्थ मिले होने चाहिए। हल्दी का रंग मिला देने से उन चूर्णों के रंग और रूप और भी मनोहर हो जाते हैं। इनके सिवा अन्य प्रकार के रंग रूप वाले चूर्णों द्वारा भी परमेश्वर को प्रसन्न करें। एकादशी से लेकर पंचमी तक इस उत्सव को पूरा करें अथवा 5 या 3 दिन तक दलोत्सव करना चाहिए। यदि मनुष्य एक बार भी झूले में झूलते हुए दक्षिणाभिमुख श्री कृष्ण का दर्शन कर ले तो वे पाप राशि से मुक्त हो जाते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मां भागे जो मनुष्य वैशाख मास में जल से भरे हुए सोने, चांदी, तांबे अथवा मिट्टी के पात्र में श्री शालिग्राम को या भगवान के प्रतिमा को पधरा कर जल में ही उसका पूजन करता है, उसके पुण्य की गणना नहीं हो सकती। दमन नामक पुष्प का आरोपण करके उसे श्री विष्णु को अर्पित करना चाहिए। वैशाख, श्रावण अथवा भाद्रपद मास में दमनार्पण करना उचित है। पूर्वी हवा चलने पर दमनार्पण आदि क्रम होते हैं। उस समय विधि पूर्वक भगवान का पूजन करना चाहिए, अन्यथा सब कुछ निष्फल हो जाता है। वैशाख की तृतीय को विशेषतः जल में अथवा मंडल, मंडप या बहुत बड़े वन में यह कार्य संपन्न करना चाहिए। वैशाख मास में प्रतिदिन भगवान के अंग को सुगंधित चंदन आदि लगाकर परिपुष्ट करें। प्रयत्न पूर्वक ऐसा कार्य करें जो भगवान के कृष्ण शरीर के लिए पृष्ठकारक जान पड़े। चंदन, अगरू, हरिवेद, कालागरू, कुमकुम, रोचना, जटामासी और मुरा ये विष्णु के उपयोग में आने वाले 8 गंध माने गए हैं। उन सुगंधित पदार्थों का भगवान विष्णु के अंगों पर लेप करें। तुलसी के काष्ठ को चंदन की भांति घिसकर उसमें कपूर और अगरू मिला दे अथवा केसर ही मिलाएं तो वह भगवान के लिए हरि चंदन हो जाता है। जो मनुष्य यात्रा के समय भक्ति पूर्वक श्री कृष्ण का दर्शन करते हैं उनकी पुनरावृत्ति नहीं होती। जो लोग सुगंध मिश्रित जल से भगवान को नहलाते हैं उनके लिए भी यही फल होता है। अथवा वैशाख मास में भगवान को फूलों के भीतर रखकर उनकी पूजा करनी चाहिए। वृंदावन में जाकर तरह तरह के फल जुटावें और भगवान को भोग लगाकर किसी सुयोग्य भगवत भक्त को सब खिला दें। नारियल का फल अर्पण करें अथवा उसे फोड़कर उसकी गरी निकाल लें। बेर का फल निवेदन करें, कटहल का कोया निकालकर भोग लगावें तथा दही युक्त अन्न को घी से तर करके भगवान के आगे रखें। कहाँ तक कहा जाए, जो जो वस्तु अपने को विशेष प्रिय हो वह सब भगवान को अर्पण करें। नैवेद्य और वस्त्र आदि भगवान को अर्पण करें, पुनः उसे स्वयं उपभोग में न लावें। विष्णु के उद्देश्य से दी हुई वस्तु विशेषतः उनके भक्तों को ही देनी चाहिए। महेश्वरी, इस प्रकार संक्षेप से ही मैंने तुम्हारे सामने ये कुछ बातें बताई हैं। जिन शास्त्रों में श्री कृष्ण के रूप और गुणों का वर्णन है उन्हें समझने की शक्ति हो जाए तो और कोई शास्त्र पढ़ने की कुछ भी आवश्यकता नहीं। भगवान के प्रेम भाव, रस, भक्ति, विलास, नाम तथा हारों में यदि मन लग जाए तो कमिनियों से क्या लेना है। अतः ब्रज बालकों के स्वामी श्री कृष्ण को, उनकी क्रीड़ा निकेतन वृंदावन को, ब्रजभूमि को तथा यमुना जल को मन लगाकर भजो। यदि इस शरीर में त्रिभुवन के स्वामी भगवान गोविंद के चरणार विंदों की धूली लिपटी हो तो इसमें अगरू और चंदन लगाना सर्वथा व्यर्थ है। अगले अध्याय में हम मंत्र चिंतामणि का उपदेश तथा उसके ध्यान आदि का वर्णन सुनेंगे।